आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। चांद पर भारत के कामयाब मिशन की याद में 23 अगस्त को खला का कौमी दिन मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा, वजीर आजम ने उस जगह का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन RDA पोर्टल को मुतारिफ। दर्दगुन बांडीपुरा में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मिलिटेंट ग्रुप का किया पर्दाफाश। वादी कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ सरगर्मियों के लिए CRPF को मिली आला तकनीक वाली बख्तरबंद गाड़ियां। और टाइगर हॉल श्रीनगर में आज से 3 रोजा सकाफती मेले कारवानी विरासत 2023 का हुआ आगाज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जगह जहां विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा था, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट होगा। आज बेंगलुरु में इसरो साइंसदानों से अपने खिताब के दौरान वजीर आज़म ने बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि चांद पर एक और जगह जहां चंद्रयान 2 लैंडर नाकाम हो गया था, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वजीर आज़म ने कहा कि शिव शक्ति पॉइंट दुनिया को शिव के बारे में याद दिलाएगा कि बनी नवा इंसान की बहबूद के लिए खुद को वक्फ किया जाता है और शक्ति जो तवन्नाई का जरिया होती है। उन्होंने मजीद कहा कि तिरंगा पॉइंट हमें ये याद दिलाएगा कि नाकामी किसी चीज का खात्मा नहीं है, बल्कि सख्त मेहनत करने और मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए एक सबक है। वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि 23 अगस्त कौमी खलाई दिन के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि मरकजी रियासती हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों के जरिए इन नजरियात पर एक कौमी हैकाथॉन मुनक्किद किया जाना चाहिए जो अच्छी हुक्मरानी को यकीनी बनाएगा और मुश्किलात का हल तलाश करेगा। उन्होंने MyGov पोर्टल के जरिए चंद्रयान 3 के मौजू पर एक कौमी क्विज प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने का भी ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुश्तरका तौर तैयार किया गया J&K रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन RDA पोर्टल को मुतारिफ किया। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी GAD संजीव वर्मा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस पोर्टल के जरिए मुतल्लिका हुकाम RDA के तहत मामलात के मयादबंद हल के हवाले से अमल की निगरानी कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये कदम भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू व कश्मीर के लिए एक और पहल है। उन्होंने GAD को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पोर्टल के लिए हर तरह के वसाइल दस्तयाब रहे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पोर्टल मुलाजिम दोस्ताना है और ये न सिर्फ RDA के हवाले से अमल को फास्ट ट्रैक बनाएगा, बल्कि इसकी बदौलत किसी भी बेकसूर को हिरासा नहीं किया जा सकता है। पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान बांडीपुरा में मिलिटेंटों के एक ग्रुप का पर्दाफाश करके जिला में मिलिटेंसी को नई सिरे से उभरने के पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं के नापाक अजाइम को नाकाम बना दिया है। इस हवाले से SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली हाइब्रिड मिलिटेंट कोई नकलो हरकत के हवाले से एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर जिला के दर्दगुन इलाके में एक चेक पॉइंट कायम किया गया। इस दौरान वहां एक मुश्तबह शख्स ने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, गोलियों के 8 राउंड और दीगर काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया। Bandipora police has apprehended one released terrorist, Shifayat Reshi, resident of Nisbal, Sumbul. The accused was in touch with Pakistan-based handlers and was on his way to receive a cache of arms and ammunition, which were aimed at the revival of terrorism in the district Bandipora. One lady, Munira Begum, who's the wife of killed terrorist Yusuf Chopan, was also apprehended. One Princo, 3 magazines and 90 rounds, 1 pen pistol, and 1 Chinese pistol, 1 magazine and 8 rounds have been recovered. वादी कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ सरगर्मियों के लिए CRPF को आला तकनीक वाली बख्तरबंद गाड़ी फराहम की गई है जो जमीन और पानी दोनों में चल सकती है। इस मुनफरिद नौयत की गाड़ी को DRDO और टाटा मोटर्स ने मुश्तरका तौर बनाया है और इसमें 12 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ये गाड़ी आला दर्जे के मवासलाती निज़ाम से भी लैस है।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमुद्दीन ने आज डल झील से मुतसिल कुछ इलाकों में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने और सब्जाजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गर्ज से श्रीनगर शहर की इंतजामिया और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर इस मुहिम का एहतमाम किया है। इस मौके पर मेयर ने कहा कि वो श्रीनगर को अर्बन फॉरेस्ट्री और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक नमूने के तौर तरक्की देने के लिए संजीदा है। उन्होंने सरगर्म रोल और भरपूर ताउन के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का इजहार तशक्कुर किया। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत की इकाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के श्रीनगर दफ्तर ने आज कुपवाड़ा में मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का एहतमाम किया। सरकार और वादी कश्मीर में जिला और सब जिला सतह पर काम कर रहे सहाफियों के दरमियान इजहारी ख्याल के लिए मुनक्किदा इस वर्कशॉप की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधान ने किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सहाफी भी समाज की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना रोल अदा करते हैं और इनकी अहमियत सरकार और अवाम के दरमियान एक पुल की है। इस दौरान PIB श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन तारिक अहमद रथर ने कहा कि मीडिया की दूर उफ्तादा इलाकों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए इस वार्तालाप का एहतमाम किया गया है। वार्तालाप में कई दीगर अफसरान ने भी इजहारी ख्याल किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भवन में 3 बड़े प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अक्टूबर में आइंदा नवरात्रा के मौके पर किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में 1500 लॉकर्स और वॉशरूम्स के साथ स्काई वॉक, पार्वती भवन और नए गेट के साथ अटका आरती तज़य्यन शुदा इलाका शामिल है। इस स्काई वॉक 15.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहा है और इसमें माता वैष्णो देवी भवन में यात्रियों के आने और जाने के दोनों रास्ते हैं। इसमें भीड़ को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा निजाम होगा और इससे 15 अक्टूबर से आइंदा 9 रोजा तवील नवरात्रों के शुरू होने के मौके पर यात्रियों के लिए खोला जाएगा। तवक्को है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, यात्रियों के लिए इन नई सहूलियात का इफ्तिताह करेंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक को आज दशनामी अखाड़ा लाल चौक श्रीनगर से महंत दीपेंद्र गिरी की कयादत में पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। छड़ी मुबारक 31 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां दर्शन होगा और पूजा की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर को पहलगाम के दरियाई लिदर में विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान महंत दीपेंद्र गिरी की कयादत में साधुओं के एक ग्रुप ने छड़ी मुबारक को आज मटन में कायम तीरथ मंदिर पहुंचाया, जहां कश्मीरी पंडितों और दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसका खैर मकदम किया। इसके बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम ले जाया गया। 2 दिन तक वहां रहने के बाद छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी के लिए रवाना होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हमेशा ही जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किल और कठिन दौर में रहबरी और तर्जमानी करती रही है और मुस्तकबिल में भी पार्टी इसी तर्ज पर काम करती रहेगी। इन बातों का इजहार पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज काजीगुंड डूरू शाहबाद के NC अहदेदारों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त बेहद मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज श्रीनगर में वाक़ा अपने सदर दफ्तर पर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद करा और नीरज कुंदन को हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों की तैनाती के लिए इज्जत अफजाई की गई। इस तकरीब में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज जम्मू कश्मीर और मेंबर पार्लियामेंट रजनी पाटिल, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूलवानी, पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान और बड़ी तादाद में वर्करों ने भी शिरकत की। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर ने आज अनंतनाग में एप्पल सेव कश्मीर नारे के तहत एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत किसान लीडर गुलाम हसन गनाई ने की। इस दौरान वादी कश्मीर में सेब की सनत को दरपेश मुश्किलात पर तबदला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह में मुकर्रीन ने खत्ते में बाग मालिकान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मेवा बाग मालिकान को सरकार ने पस्तपुश्त डाला है। इस मौके पर CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सेब
وادی کشمیر کا اہم ترین میوہ ہے جو یہاں ہزاروں لوگوں کو زرعی معاش فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر کے GDP میں اس کا کلیدی رول ہے۔ کانفرنس کے دوران کئی مطالبات سرکار کے سامنے رکھے گئے۔ ٹائیگر ہال سری نگر میں آج سے 3 روزہ ثقافتی میلہ کاروانی وراثت 2023 کا آغاز ہوا۔ اس میلے کا اہتمام جشن ادب اور مرکزی سرکار کی وزارت کلچر مشترکہ طور کر رہی ہے۔ اس میلے کے دوران ضخیم ہندوستانی کلچر، آرٹ اور لٹریچر کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ میلے کے دوران قوی سمیلن، مشاعرہ اور کلچرل و ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جائے گا، جبکہ اس دوران ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے معروف شعراء کی زندگیوں اور ادبی خدمات پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکرٹری کلچر و ٹورزم سید عابد رشید شاہ نے کہا کہ ہمارے نوجوان پود پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ثقافتی میراث کی حفاظت کریں۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے آج اکیڈمی کے سیمینار ہال سری نگر میں میٹ دی ایمیننٹ کے تحت ایک ادبی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اکیڈمی کے سیکریٹری بھرت سنگھ کی رہنمائی میں منعقدہ یہ پروگرام معروف پنجابی شاعر ڈاکٹر موہن سنگھ شانت کی زندگی اور ادبی کام کاج پر مبنی رہا۔ پروگرام کے دوران کئی معروف شعراء، مصنف، ادبا اور بڑی تعداد میں پنجابی زبان و ادب سے انس رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس دوران معروف پنجابی ادبا اجیت سنگھ مستانہ اور ایس رتن سنگھ کنول نے ڈاکٹر موہن سنگھ شانت کی زندگی اور ادبی خدمات پر اپنے مقالے پیش کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر موہن سنگھ شانت نے بھی اظہار خیال کیا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک وفد نے صدر جاوید احمد ٹینگا کی قیادت میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران وفد نے جموں کشمیر بینک کی طرف سے حال ہی میں اپنے NPAs کے حوالے سے اعلان شدہ خصوصی OTS اسکیم کے حوالے سے کئی امور اور تحفظات چیف سیکرٹری کی نوٹس میں لائے۔ چیف سیکرٹری نے وفد کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ ان کی آراء اور تحفظات کو بینک حکام کے ساتھ جلد ہی اٹھایا جائے گا۔ فوج نے آج پنزگام پلوامہ میں میرا دیش میری پہچان عنوان سے قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں اسکولی اور کالج طلبہ نے شرکت کی۔ نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو بڑھاوا دینے کے اور ملک کی تعمیر میں ان کے زیادہ سے زیادہ رول کو یقینی بنانے کے لیے منعقدہ اس تقریب میں ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بھی تقریب میں شرکت کی اور امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بارہمولہ پولیس نے آج منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ بارہمولہ پولیس کی طرف سے سماج سے منشیات کی بدعت کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے گئے ہیں اور آج کا سیمینار اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام میں NDPS کے تحت پہلی مرتبہ قرار پائے ملزموں نے شرکت کی۔ سیمینار کے دوران قانونی و طبی ماہرین، سرکاری افسران اور مذہبی لیڈروں نے اظہار خیال کیا۔ معروف نغمہ نگار دیو کوہلی کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 80 سال کے تھے۔ انہوں نے بالی ووڈ فلموں کے لیے سینکڑوں نغمے لکھے۔ دیو کوہلی نے 100 سے زیادہ فلموں کے لیے نغمے لکھے ہیں، جن میں نے پیار کیا، بازیگر، جڑوا 2، مسافر، شوٹ ایٹ لوکھنڈوالا اور ٹیکسی نمبر 911 شامل ہے۔ ان کے جسد خاکی کو ممبئی میں درشن کے لیے رکھا گیا، جبکہ آخری رسوم ممبئی کے جوگیشوری میں ادا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 104واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک، آکاشوانی کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام آکاشوانی، DD نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کے وزارت کے YouTube چینلوں پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندی نشریات کے فوراً بعد اسے علاقائی زبانوں میں بھی پیش کیا جائے گا۔ وادی کشمیر کے اہم ترین فٹ بال مقابلے کشمیر میگا فٹ بال ٹورنامنٹ کا 9واں ایڈیشن اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ انڈور اسٹیڈیم سہپورہ گاندربل میں کھیلے گئے فائنل میچ میں ایرائز FC لنگیٹ نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں FC سنبل کو ہرا دیا۔ اختتامی تقریب پر ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری بھی موجود رہے۔ اس موقع پر انہوں نے فائنل میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ کھیل کود کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات و دیگر سماجی بدعات سے ہر صورت میں دور رہیں۔ صوبائی کمشنر نے کہا کہ کھیل کود نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی نشو و نما کے لیے بھی کافی اہم ہے۔ بعد میں انہوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور مومنٹو تقسیم کیے۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।